पूरे देश के 86% किसान संगठन सरकार के तीनों कृषि कानूनों से खुश थे। ये किसान संगठन लगभग 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 3 कृषि कानूनों को लेकर यह रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों को लेकर एक कमेटी गठित की थी और इस कमेटी के सदस्य अनिल घनवटे हैं। उन्होंने बीते रोज इसको लेकर एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें यह दावा किया गया है कि 86% किसान संगठन 3 कृषि कानूनों से पूरी तरह से संतुष्ट थे। आपको ये मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इन 3 कृषि कानूनों को वापस लिए हुए 5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन जिस वक्त तमाम किसान संगठनों ने दिल्ली को घेर रखा था उस समय सर्वोच्च न्यायालय पर कई सवाल भी खड़े हुए थे कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट की जब आलोचना शुरू हुई तो इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया और मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू की गई और उसी उच्च स्तरीय कमेटी की जांच के बाद अब यह रिपोर्ट आई है कि 86% किसान संगठनों को इन कानूनों से कोई दिक्कत ही नहीं थी। आपको यह मालूम हो कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। जांच के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की ओर से यह हवाला दिया गया है कि कानूनों को रद्द करके नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ी सियासी भूल की है। इस रिपोर्ट से किसानों को कृषि कानूनों के फायदे के बारे में समझाया जा सकता था और इसको निरस्त होने से रोका जा सकता था। वहीं इस रिपोर्ट की ओर से यह भी दावा किया गया है कि तमाम कथित किसान जो किसानों की आमदनी घटने का दावा कर रहे थे उन पर भरोसा करके तमाम किसानों ने अपनी आमदनी बढ़ने का अवसर खो दिया। साथ ही एमएसपी खत्म होने का दावा भी पूरी तरह से भ्रामक था। 3 कृषि कानूनों को लेकर यह रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कानूनों को लेकर एक खास कमेटी गठित की थी और कमेटी के सदस्य हैं अनिल घनवटे। उन्होंने बीते रोज इस मामले से जुड़ी एक सीलबंद रिपोर्ट पेश की जिसमें यह दावा किया गया कि केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून ला रही थी उनसे 86% किसान संगठन पूरी तरह से संतुष्ट थे।